ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ ज़िले में डिवीज़नल जायज़ा मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में आजमगढ़ डिवीज़न के तीनों ज़िलों आजमगढ़, मऊ और बलिया के अफसरान शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला का आज जौनपुर, वाराणसी और बरेली के दौरे का भी प्रोग्राम है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर रेलवे स्टेशन और झूलेलाल रैन बसेरों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने ज़रूरतमंदों को गर्म कंबल और खाना तकसीम करने के साथ ही वहां मौजूद सहूलियात की मालूमात हासिल की। रैन बसेरों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जरूरतमंद को शीतलहर से बचाने और सम्मानजनक आश्रय देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए जहां रैन बसेरों को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जा रहा है, वहीं तहसीलों और नगर निकायों को जरूरतमंदों में ऊनी वस्त्र एवं कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ, प्लेटफॉर्म या सड़क पर खुले में ना लेटे। यदि कोई ऐसा पाया जाता है तो उसे रैन बसेरों में पहुंचाया जाए और इसकी निरंतर निगरानी भी की जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। मुल्क के पहले वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की तीसरी यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन कल बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर और रियासती हुकूमत के वजीर तवानाई A.K. शर्मा की वर्चुअल मौजूदगी में शुरू हुआ। वजीर तवानाई जनाब शर्मा ने बताया कि इस यूनिट की पैदावार से 25% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी, जिससे रियासत की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। रियासती कानून साज काउंसिल का सरमाई इजलास 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। रियासती काबीना ने बाई सर्कुलेशन के जरिए इस इजलास की तारीखों को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद सत्र की तिथियों की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। शीतकालीन सत्र 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। सत्र की संक्षिप्त अवधि के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसमें कई विभागों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए धनराशि की मांग की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी रखेगी। इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और नए प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से फजल इनाम। रियासत में SIR का काम तेजी से जारी है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कल मैनपुरी में SIR को लेकर कहा कि बीजेपी के कारकुन रियासत के सभी बूथों पर जाकर BLO की मदद कर रहे हैं। जनाब पाठक ने कहा कि SIR जमहूरियत की सालमियत के लिए ज़रूरी है। उधर बलिया में कल SIR में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले BLO और सुपरवाइज़रों को एजाज़ से नवाजा गया। एजाज़ी तकरीब में 7 असेंबली हलकों के कुल 175 BLO और 35 सुपरवाइज़र को असनाद दी गईं। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन में कल तमिलनाडु से 5वां ग्रुप वाराणसी पहुंचा। इस ग्रुप में फनकार और ताजिर शामिल हैं, जिन्हें मंदिर इंतजामिया ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सैर कराई। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 के तहत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत को बढ़ाकर अब 5 जून 2026 कर दिया है। इससे कबल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 थी, लेकिन बड़ी तादाद में वक्फ इमलाक पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी थी। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल में रिट दाखिल करके वक्त बढ़ाने का मुतालबा किया था, जिसे मंजूर करते हुए ट्रिब्यूनल ने 6 माह की तौसीह दी है। लखनऊ के तालकटोरा थाने में ज़मीन अलॉटमेंट के मामले में धोखाधड़ी के मुलजिम साबिक IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने सीतापुर मोहाली बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। मामला देवरिया ज़िले से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस उनको देवरिया ले गई और अदालत में पेश किया। अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। इस मामले में अमिताभ ठाकुर की अहलिया नूतन ठाकुर भी मुलजिम हैं। रियासत के काउंसिल स्कूलों के असातिज़ा को अब स्कूल के शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ऑनलाइन हाजिरी लगाना लाजमी होगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी शुरू करने की हिदायत दी है। हुकूमत ने यह हिदायत हाईकोर्ट के हुक्म के बाद बनी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर जारी की है। असातिज़ा की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। हालांकि नेटवर्क की दिक्कत होने पर ऑफलाइन हाजिरी का मुतबादिल भी खुला रहेगा।
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया है। इसी महीने 25 दिसंबर को भारत रत्न और साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।